आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्से और कहानी पर पार्ट नंबर 5। सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारते और उन पर जुल्म करते और साथ में ये भी कहते कि बुलाओ बाबा को जिसकी आगोश तुम्हारे लिए आरामगाह है। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाहगाह थी अब कहाँ है? बोलो कहाँ है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते कि अब तुम अपने ख्वाब बयान करो और सितारों को अपनी मदद के लिए बुलाओ जो तुम्हें ख्वाब में सजदा करते हैं। सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और कहते कि आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से फरमाते कि आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी ज़्यादती की है जो तुम मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हो? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ोर ज़ोर से चीखते और अपने बाबा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को आवाज़ें लगाते कि बाबा मुझे अपने भाइयों के कहर से बचाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के जुल्म की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़ोरदार आंधी चलने लगती है और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से एक औरत पूछती है कि जानवरों के डरने की और इस आंधी का क्या मतलब हो सकता है? ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। जानवरों की घबराहट और आंधी की क्या वजह है? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी है? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुकार रहा है। बाबा बाबा की आवाज़ आ रही है और आंधी की वजह से मुकम्मल पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ कौन दे रहा है। और वो औरत हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहती है कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ताजुब है कि ये आवाज़ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। और एक भाई बड़े गरूर से कहता है कि यूसुफ तुम्हारा जूता टूट गया, और दूसरा कहता है कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए, और तीसरा बोलता है कि यूसुफ तुम्हारे बनाए हुए बाल खराब हो गए। तो चौथा भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहता है कि अब भी तुम हम पर हुक्मरानी करोगे। और एक भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहता है कि राहेल के बेटे बिल्कुल अच्छी तरह हमारी तरफ देखो कि जो सितारे तुम्हें सजदे कर रहे हैं हम वही हैं, और आप देखो कि तुम हमें सजदा कर रहे हो या हम तुम्हें सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली बहन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से आकर पूछती है कि यूसुफ कहाँ है? और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों के साथ सहरा गया हुआ है। और सौतेली बहन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहती है कि मैंने अपने भाइयों को यूसुफ के खिलाफ कई दफ़ा साजिशें करते हुए सुना है। ये ठीक नहीं, आपने उसे सहरा क्यों भेजा है? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से फरमाते हैं कि परेशान मत हो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाइयों के साथ सहरा जाए, खेले कूदे, खाए और खुश हो। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से सवाल करती है कि आप यूसुफ को नहीं चाहते? यकूब अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि क्यों नहीं, मैं सबसे बढ़कर हज़रत यूसुफ से प्यार करता हूँ, और तुम्हारे भाइयों ने इस बात का बहुत इसरार किया कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दो, और मुझे उनका एतमाद बहाल करने के लिए ये करना पड़ा कि यूसुफ को उनके साथ भेजना पड़ा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी की बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है कि मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है, वो यूसुफ को सही और सलामत लेकर वापस घर आएंगे। और एक भाई फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वही अल्फाज दोहराता है और कहता है कि जो तुम्हें चांद सितारे सजदा कर रहे थे उन्हें बुलाओ और तुम्हारी आकर जान बचाएं। और चाकू निकालकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर बैठ जाता है। और एक भाई जिसका नाम लावी था वो कहता है कि हमारी बात ऐसे तय नहीं पाई थी, हम यूसुफ को मारने वाले नहीं थे, हम इसे कहीं कुएं में फेंक देते हैं, कोई राहगीर काफिला इसे निकाल कर अपने साथ ले जाएगा। के पास भेज दूंगा, छोड़ दो मुझे। दरमियान ये नहीं दे पाया था, हमने आपस में कुछ और तय किया था, वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था, लेकिन मैं तुम्हें
اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تمہیں ہرگز یوسف کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا، اگر تم یوسف کو مارنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مارنا ہوگا، کیونکہ میں بابا کو جا کر سچ بتا دوں گا کہ تم نے یوسف کو مار دیا ہے۔ اور ایک بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارے ساتھ یہ لوگ ایسا سلوک کریں گے، की कसम मुझे मालूम न था ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। اور حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر زادوں کے لیے چاہیے کہ وہ دنیا کی دکھوں اور تکلیفوں کے لیے تیار رہیں، اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سب سے پہلی مصیبت مجھے میرے بھائیوں کی طرف سے آنے والی ہے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی مصیبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جانب سے نازل ہوگی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے تو ایک بھائی پوچھتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے جب تم نے مجھے بابا سے لیا تھا تو کوئی بھائی مجھے سنوار رہا ہے اور کوئی چمکار رہا ہے اور سب مجھے پیار کر رہے ہیں، اور یہودا نے مجھے سواری پر بٹھایا اور کھلاتے ہوئے گھر سے لے کر آئے، حتیٰ کہ ان تمام بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مشورہ کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہماری بات کو ٹالیں گے نہیں، ہم بالکل آپ سے سچ بول رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں گے، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ تمام ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔